नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। दिल्ली के सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनके घर में एक घटना हुई जिसमें एक महिला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को पीटा गया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट तो नहीं लिखाई, लेकिन टेलीफोन किया। टेलीफोन करना ही एक तरीके से रिपोर्ट होती है। इस निंदनीय घटना के पीछे एक स्टोरी बताई गई कि संभवतः स्वाति मालीवाल को रिजाइन करने के लिए कहा जा रहा था ताकि अरविंद केजरीवाल को बचाने वाले वकील को राज्यसभा में लाया जा सके। ये ऐसी अटकलें हैं, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ये अटकलें लगाई जा रही है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल का इस तरह से जेल के बाहर निकलना कहीं ना कहीं से एक साजिश के अंतर्गत है। आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति जिसको जेल से बाहर आना होता है इंटरिम बेल पर, जिसमें कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी कि आप सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर रहेंगे, यानी कि आप चीफ मिनिस्टर, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप कहीं दस्तखत नहीं करेंगे, वो सब तो ठीक है। इसके अलावा हर मुजरिम को एक शर्त रखी जाती है कि अगर आप छूटकर बाहर जाते हैं एक फिक्स टेन्योर के लिए, तो कोई आप क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करेंगे। अब आप जरा देखिए, इसके पीछे किसी का ध्यान नहीं गया है। क्रिमिनल एक्टिविटी हुई किसी महिला को अपने घर पर मारना या मरवाना या दुर्व्यवहार करना या करवाना, क्या यह क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है? यह कहा गया कि उस समय अरविंद केजरीवाल घर पर नहीं थे। संभवतः यह बात गलत है, क्योंकि अगर वो नहीं थे तो स्वातिवाल उनके ड्राइंग रूम में बैठी क्या कर रही थी, क्यों बैठी थी अगर वो नहीं थे? नंबर एक। नंबर दो, यदि वो नहीं थे तो वो थोड़ी देर बैठकर चली आती, कोई बात ही ना होती। उनके पीए द्वारा उनसे दुर्व्यवहार, मारपीट करना, ये क्या इंगित करता और उसके पीछे कारण क्या था? साथियों, ये कानून का उल्लंघन है स्पष्ट। कोई भी मुजरिम जिसको बेल मिली है वो आपराधिक गतिविधि नहीं कर सकता, उसके घर पर भी नहीं हो सकती, उसकी एब्सेंस में भी नहीं हो सकती यदि उसका कर्मचारी कर रहा है। ये क्लियर कट वायलेशन है इंटरिम बेल की कंडीशंस का, शर्तों का। इसके पीछे किसी ने कहा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये एकदम गलत है। इस पे न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि ये व्यक्ति बाहर जाकर क्रिमिनल एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व है, ये या इसका परिवार या इसका घर, चाहे उपस्थित में या अनुपस्थित में, वो भी सुबह सुबह। तो इसलिए ये क्लियर कट वायलेशन तो हो ही गया। अब आप देखिए इसके अलावा क्या वायलेशन हुए। इसके बाद संजय सिंह, जो दूसरे राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल के अलावा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा हुआ, यानी कि इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई। दूसरे सांसद हैं, यानी कि अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ना था कि तुम हटा दो, तुम हट जाओ, ताकि वो वकील जिनसे ये पैक्ट हुआ है उनको बना दिया जाए। उन्होंने पहले ही ये चीज डिक्लेयर करके अपने को सेव कर लिया। तो यानी कि आम आदमी पार्टी में घमासान युद्ध चल रहा है। खबरें ये भी हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को दूसरी राबड़ी देवी बनाना चाहते हैं और बाकी जितने मोहरे हैं वो अपनी एम्बिशन लेके पड़े हुए हैं। खैर, ये तो एक अलग इशू है। दूसरा ये है कि एक राज्यसभा सांसद को एक सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर, उस राज्य का जिसका कि पूर्ण राज्य का दर्जा तक नहीं है, वो अपने घर पर पिटवाए या उसके घर पे राज्यसभा सांसद पिट जाए, इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा होना तो बहुत जरूरी है ही, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन को ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि राज्यसभा जो एक प्रतिष्ठित राज्यसभा होती है देश की, उसके एक सदस्य को एक घर में इस तरह से, वो भी महिला, उसको कैसे मारा पीटा गया, दुर्व्यवहार किया गया। वो एक आम नागरिक भी है, महिला भी है। तो ये तीन तरफ से एक्टिविटी होनी चाहिए। एक राज्यसभा के चेयरमैन के थ्रू,
दूसरा, कोर्ट जिसने सशर्त इनको बाहर 15 दिन के लिए किया है उससे होनी चाहिए कार्रवाई कि जमानत पर छूटा हुआ व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा या क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर सकता, ये क्राइम है। और तीसरा, पुलिस को भी लेना चाहिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कोई फोन करता है और फोन करके बताता है यहां पे ऐसा हुआ, दैट इटसेल्फ इज ए कंप्लेंट। उस कंप्लेंट पे काम करना पुलिस का अधिकार और कर्तव्य दोनों बनता है। लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी तीनों तरफ से कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। मैं चाहता हूं कि तीनों कार्रवाई करें, और कार्रवाई यदि ना हो तो ये जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं ये दबाव बनाएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्यों बीजेपी ही क्यों, आम आदमी पार्टी के सदस्यों को भी दबाव बनाना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। वैसे तो आम आदमी पार्टी समाप्त होने की कगार पर है, कुछ ना करिए ये अपने आप लड़ मर के समाप्त हो जाएंगे। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, न्यायालय भी को भी अपना कार्य करना चाहिए, और साथ में राज्यसभा के थ्रू अगर यह कार्य होता है ताकि भविष्य में इस तरह से किसी राज्यसभा, किसी भी पार्टी की हो, कुछ भी हो, एक राज्यसभा सांसद वो भी महिला, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। नमस्ते, जय हिंद।